Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हम जीत गए अर्जुन, हम जीत गए। नहीं, हम नहीं जीते। महाराज अर्जुन से कहिए हम जीत गए। धृष्टद्युम्न, अर्जुन सही कह रहे, हम नहीं जीते। सबको हरा दिया, सबको। यह हस्तिनापुर, ये इंद्रप्रस्थ और वो सिंहासन, सब कुछ तो जीत गए। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम नहीं जीते। क्या जीते? बाहर पड़ा शवों का ढेर, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की विधवाओं का अभिशाप। यदि हम जीते होते तो हमें प्रसन्नता होती। क्यों है हमारे शिविर में इतनी उदासी? ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं था। क्या सोचा था आपने? युद्ध होगा और संहार नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे सेनापति बनाया। यदि आप या आपका ये भाई सेनापति होता तब भी इस शिविर में उतनी ही उदासीनता होती। लेकिन इस उदासीनता को देखने के लिए आप दोनों जीवित नहीं बचते। बस नहीं अर्जुन, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तुम्हारे भांति रिश्ते नाते समझ नहीं आते। मैं अग्नि से जन्मा था, हाथ में खड़ग लिए। मेरे हाथों तो संहार होना ही था और मुझे इस बात का कोई दुख, कोई पश्चाताप नहीं है। 18 दिनों तक आप लोग इस शिविर में बैठकर यही सोचते रहे कि इस युद्ध को कैसे जीता जाए। और आज जब युद्ध समाप्त हो गया तो आपको आपके इस सेनापति का यह शिविर उदासीन लग रहा है। चले जाइए, चले जाइए यहां से। एक विजयी सेनापति का शिविर, ये धृष्टद्युम्न का शिविर है। एक ऐसे योद्धा का जिसके माथे पर जीत का तिलक लगना चाहिए। यहां ग्लानि का, पश्चाताप का कोई स्थान नहीं है। चले जाइए, चले जाइए यहां से। युद्ध मैंने जीता। यदि आप मेरे माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे तो अपने माथे पर जीत का तिलक मैं स्वयं लगाऊंगा। धृष्टद्युम्न, जिसके नाम का अर्थ ही है साहस। एक ऐसा योद्धा जो शूरवीरों की पंक्ति में कहीं खो ही गया, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, किंतु जिसके साहस ने उस युद्ध का परिणाम बदल दिया। क्योंकि उसने जो किया वो किसी और के वश की बात ही नहीं थी। और आज उसी साहसी के सामने होंगे कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर देना संभवतः उसके वश की भी बात नहीं। आरोप तैयार है और तैयार है धर्म क्षेत्र भी।
18 दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। धर्म क्षेत्र की सभा में आज कोई ऐसा आने वाला है जिनके लिए मेरे पास आरोप तो हैं, किंतु मुझे उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो संभवतः उनसे किसी ने नहीं पूछे होंगे। बुलाइए महाराज, उसे शीघ्र बुलाइए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं भी उससे पूछना चाहता हूं। चलिए द्रोण, आज जो इस सभा में आने वाले हैं उनका परिचय आप दीजिए। महाराज द्रुपद का पुत्र, रानी द्रौपदी का भाई, आज इस सभा में आ रहा है मेरा हत्यारा धृष्टद्युम्न। प्रणाम केशव। प्रणाम महाराज। द्रोण, आप अपना स्थान ग्रहण करें और विश्वास रखें, आपको एक बार फिर अवसर अवश्य मिलेगा। धृष्टद्युम्न, आप युद्ध में पांडवों की सेना के सेनापति थे, एक ऐसी सेना के जिसमें कई शूरवीर थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आपके पिता द्रुपद और स्वयं केशव। चलिए माना कि केशव ने प्रण लिया था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु फिर भी इतने शूरवीरों के बीच आपको सेनापति क्यों बनाया गया? ये तो मेरा सौभाग्य था महाराज। जानता हूं, किंतु मैंने पूछा कि आपको सेनापति क्यों बनाया गया। ये तो आप पूछे महाराज युधिष्ठिर से या फिर पूछे केशव से। राम महाराज। राम केशव, आप दोनों एक साथ यहां? धृष्टद्युम्न, ये वही खड़ग है ना जिससे लिए तुम्हारा जन्म हुआ था? हाँ केशव। ये खड़ग तुम्हें बहुत प्रिय है ना? हाँ केशव, ये आजीवन मेरे साथ रहा है। इस खड़ग के बिना मैं अधूरा हूं केशव। इस खड़ग को यह नहीं पता कि इसके सामने कौन है। ये जो एक बार उठता है तो रक्त रंजित ही होता है। क्या तुम जानते हो इसे उपयोग में कैसे लाते हैं? हाँ केशव, मेरे अस्त्र शस्त्र केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर उन्हें युद्ध में जीतना है तो उन्हें क्या करना है और मुझे क्या करना है। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। कभी कोई शंका, कोई प्रश्न तो नहीं आएगा तुम्हारे हृदय में? नहीं केशव, मेरा हृदय मेरे इस खड़ग की भांति मेरे ही नियंत्रण में। तो बताइए महाराज, हम यहां क्यों आए हैं? धृष्टद्युम्न, हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी सेना को तुम विजय दिलाओगे। तुम होगे पांडवों के सेनापति, क्योंकि तुम जानते हो कि युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा।
महाराज, आपने मेरी योग्यता पर विश्वास किया है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। केशव, विजयी भव। दृष्टिद्युम्न, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। पांडव सेना में केवल आप थे जो ये जानते थे कि शत्रु पर कब वार करना है और कब नहीं। और अब मैं अपना पहला और अंतिम आरोप पढ़ने जा रहा हूं। महाराज, क्या मुझ पर एक ही आरोप? आरोप तो एक ही है दृष्टिद्युम्न, किंतु इस आरोप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। आप पर आरोप है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपके नेतृत्व में युद्ध के सारे नियम तोड़े गए। युद्ध में पांडवों की ओर से जितने भी अधर्म हुए उनके लिए केवल आप दोषी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? युद्ध में जो हुआ वो अधर्म नहीं था। एक सेनापति होने के नाते मैंने जो किया वो एक सेनापति का धर्म था। महाराज, आपके इस आरोप का पहला भाग है भीमपुत्र घटोत्कच का वध। पर महाराज, सब जानते हैं कि कर्ण ने मेरे पुत्र घटोत्कच का वध किया था, धृष्टद्युम्न ने नहीं। किंतु कर्ण ने घटोत्कच का वध कैसे और क्यों किया? कर्ण ने मेरे पुत्र पर इंद्रास्त्र चलाया था और स्वयं मैंने अपने पुत्र को कर्ण के पास भेजा था ताकि कर्ण मेरे पुत्र पर इंद्रास्त्र का प्रयोग कर सके और अर्जुन के प्राण सुरक्षित रहे। 10 सहस्त्र सैनिक, 100 हाथी और ना जाने कितने अश्वों को मार गिराया उस घटोत्कच ने आज। कुछ तो करना होगा मित्र, वरना भीम का वो राक्षस पुत्र हमारी सेना का विनाश कर देगा। तुम ही बताओ मित्र, क्या करें? ना जाने कहां से आ गया वो, कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा है उसे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना क्या मित्र? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना वो इंद्रास्त्र को प्रयोग में लाना ही हो। नहीं मित्र, मुझे इंद्रास्त्र प्रयोग करने के लिए मत कहना। मेरे पास वही एक अस्त्र है जो अर्जुन के पास नहीं है। मैं उसे बचा कर रखना चाहता हूं। किंतु यदि अभी घटोत्कच को नहीं रोका गया तो हम इस युद्ध में अकेले पड़ जाएंगे। उसका वध अनिवार्य है कर्ण, और ऐसा तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा इंद्रास्त्र ही कर सकता है। मित्र, मैंने तुम्हें आज तक किसी बात के लिए मना नहीं किया, किंतु यह कठिन है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी विजय बहुत कठिन होगी। किंतु मित्र, रणवीर, तुम्हारा मित्र तुमसे कुछ मांग रहा है आज। उसे खाली हाथ लौटाओगे अपने द्वार से? मैं अभी भी समझा नहीं महाराज। यदि आपकी बात मान मिले तो भी दुर्योधन मेरे पुत्र का हत्यारा है, धृष्टद्युम्न नहीं। सुयोधन, क्या आप इस सभा को बताएंगे कि आपने अंगराज कर्ण को घटोत्कच पर इंद्रास्त्र का प्रयोग करने के लिए क्यों कहा? मैं बताता हूं महाराज। भीमपुत्र घटोत्कच मायावी था महाराज। सूर्यास्त के बाद जब किसी को युद्ध करने की आज्ञा नहीं होती थी तो वो रात के अंधेरे में वो कौरवों की सेना का विनाश करता था, सोए हुए सैनिकों का वध करता था, युद्ध के हर नियम को तोड़ता था, अधर्म करता था। और इसीलिए महाराज, उसे मारने के लिए मुझे इंद्रास्त्र का प्रयोग करना ही पड़ा। और महाराज, यदि घटोत्कच जीवित रहता तो हमारी सेना का एक भी सैनिक नहीं बचता। दृष्टिद्युम्न, घटोत्कच ये अधर्म क्यों करता था? महाराज, आप ये प्रश्न धृष्टद्युम्न से क्यों कर रहे हैं? इसके पास इसका उत्तर नहीं होगा। दृष्टिद्युम्न, उत्तर दीजिए, घटोत्कच ये अधर्म क्यों करता था? मुझे भीम ने बताया है कि उसने तुमसे बात की है। जी सेनापति, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अंगराज कर्ण से लड़ना होगा
ताकि वो अपना इंद्रास्त्र मुझ पर चला दे। और तुम बलिदान देने के लिए तैयार हो गए? सौभाग्यशाली है भी जिन्हें तुम जैसा पुत्र मिला है। सौभाग्यशाली तो मैं हूं जो आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। योग्यता केवल साहस और बल से ही नहीं आती है पुत्र। योग्यता किसी के आदेश का पालन करने में भी। आप सेनापति हैं, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि इतने वर्षों तक वन में रहने के कारण तुम रात में छुपकर किसी पर भी वार करने के अभ्यस्त हो ना? जी सेनापति। बस तुम्हें यही करना है पुत्र। तुम मनुष्यों के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का लाभ उठाना चाहिए। मैं तुम्हारा सेनापति तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम रात में छुपकर कौरव की सेना पर आक्रमण करोगे, विनाश करोगे उनका। किंतु सेनापति, वो तो अनैतिक होगा ना? किंतु मुझे तो कहा गया था कि कर्ण के पास जो इंद्रास्त्र है उससे अर्जुन के प्राणों को संकट है, और उस अस्त्र को कर्ण के पास नहीं रहने दिया जा सकता, और इसीलिए मेरा पुत्र घटोत्कच कर्ण को वो इंद्रास्त्र लाने पर विवश कर देगा। भीम, तुमसे जो कहा गया था वो सत्य ही था, किंतु तुम्हारे सेनापति ने तुम्हारे पुत्र से क्या कहा यह किसी को ज्ञात नहीं। क्या कहा था तुमने मेरे पुत्र को? मैं तुम्हारा सेनापति तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम रात में छुपकर कौरव की सेना पर आक्रमण करोगे, विनाश करोगे उनका। किंतु सेनापति, वो तो अनैतिक होगा ना? क्या नैतिक है और क्या नहीं, ये तो मुझ पे छोड़ दो। और वैसे भी तुम तो बलिदान देने के लिए तैयार हो पुत्र। फिर दिन में आक्रमण करने में और रात में मेरा आदेश का पालन करने में अंतर ही कितना है? जी सेनापति। जाओ घटोत्कच, मेरा आदेश तुम्हारा धर्म है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे पुत्र के हाथों अधर्म करवाया? ऐसा करने से पहले तुमने कुछ सोचा नहीं? सोचा था भीम, और बहुत सोचने के बाद ही मैंने घटोत्कच को रात्रि में आक्रमण करने का आदेश दिया था। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज जो तुम अपने आप को हस्तिनापुर का राजकुमार कहते हो ना, वो नहीं कह पाते। आज इस भारी सभा में कौरवों की ओर जिस अभिमान से तुम देखते हो ना भीम, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज तुम्हारी आंखें नीचे होती, और ये दुर्योधन तुम्हें बार बार स्मरण कराता कि युद्ध में जीत उसकी हुई थी। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज ये तुम्हारा भाई अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहलाता। वो कर्ण के इंद्रास्त्र के सामने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर मृत्यु को गले लगा लेते। महाराज, आपका मुझ पर आरोप है कि मैंने युद्ध में कई छल किए जो सही नहीं थे, वो धर्म था। महाराज, आप जानना चाहते थे ना कि महाराज युधिष्ठिर ने मुझे सेनापति क्यों बनाया? तो इसका उत्तर केवल मैं ही जानता हूं।
पांडवों में से किसी को भी सेनापति नहीं बनाया जा सकता था महाराज, क्योंकि उन्हीं पांचों के अधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। यदि उनमें से कोई आगे बढ़ता, युद्ध का नेतृत्व करता, तो उसके प्राण को संकट हो सकता था महाराज। किंतु मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मैं आगे बढ़ता, शत्रुओं से भिड़ता, और यदि मेरी मृत्यु हो भी जाती तो भी किसी पांडव के प्राण को कोई संकट नहीं होता महाराज। महाराज, इस तरह युद्ध में आगे बढ़ना और हर संकट को अपनी छाती से लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसके लिए साहस चाहिए था, जो मुझ में था। और यह बात महाराज युधिष्ठिर और कृष्ण भी जानते थे। और इसीलिए महाराज उन्होंने मुझे सेनापति बनाया। और रही बात घटोत्कच को रात्रि में आक्रमण करने का आदेश करने की, तो उसके लिए भी साहस चाहिए था महाराज, जो केवल मुझ में था। जीत हर किसी को चाहिए थी, लेकिन उस जीत के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता था महाराज। जीत ऐसे नहीं मिल जाती महाराज। उसके लिए अपने बल, अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जो मैंने किया। मेरा काम था पांडवों को विजय दिलाना, और मैंने ये विजय उनके चरणों में लाकर रख दी महाराज। यदि आपको लगता है कि मेरे इस कर्तव्य पालन की राह में मैंने कोई छल, कोई अधर्म किया है, तो मैं गर्व से उसे स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि यह मेरे अस्तित्व का अभिन्न अंग है महाराज। सेनापति, यदि तुम जैसा एक भी योद्धा मुझे मिल जाता तो मैं युद्ध अवश्य जीत जाता। महाराज, इस पर लगे आरोप का खंडन मैं करता हूं। पांडवों की ओर से कोई तो ऐसा था जो अपने किए को धर्म के आडंबर में सजाकर यह नहीं कहता था, यह मानता था कि इसने जो किया वो सही था। अब मैं समझा कि तुम पांडव जीत कैसे गए। तुमने सेनापति ऐसा चुना था जिसका धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें मेरी ओर से युद्ध करना चाहिए था। यह बात तुम कह रहे हो दुर्योधन, यह जानते हुए भी कि तुमने जो मेरी बहन के साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हारे रक्त का प्यासा था। यह तो तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम मेरे खड़क से बच निकले। यदि तुम मेरे सामने आ गए होते ना, तो मैं भीम की प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होने देता। महाराज, आपने मुझसे कहा था कि मुझ पर केवल एक ही आरोप है, किंतु प्रश्न कई हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है महाराज? मैं तैयार हूं। हाँ दृष्टिद्युम्न, मेरा आरोप अभी वही है कि युद्ध में हर अधर्म आपके ही हाथों हुआ, और उस छल का आरंभ हुआ जब आपकी सेना के एक शूरवीर ने गंगापुत्र भीष्म को शस्त्र त्यागने पर विवश कर दिया। उनके सामने एक ऐसे योद्धा को लाकर खड़ा कर दिया जो पिछले जन्म में एक स्त्री थे। गंगापुत्र उस योद्धा को पहचान गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, और अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर उन पर वार किया और उन्हें पराजित किया। किंतु यह कैसा आरोप है महाराज? हाँ महाराज, पितामह को छल से पराजित करने का आरोप मुझ पर पहले लग चुका है, और उस आरोप का खंडन करने के लिए स्वयं पितामह ने मेरा समर्थन भी किया था। पितामह बताइए महाराज को कि आरोप सत्य नहीं। हाँ महाराज, इस आरोप के संदर्भ में जितने भी प्रश्न थे वो सब पूछ लिए गए हैं, और उन सब का उत्तर भी आपको मिल चुका है। फिर क्यों दुष्टुम्न पर यह आरोप लग रहा है? यह आरोप क्यों लग रहा है यह मैं अभी बताता हूं, किंतु उससे पहले मैं अर्जुन से कुछ पूछना चाहता हूं। अर्जुन, जब गंगापुत्र भीष्म ने आपको अपनी मृत्यु का सूत्र दिया, तब उन्होंने आपसे क्या कहा था? महाराज, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके काल ने जन्म ले लिया है और वो हमारी सेना में ही। महाराज, उनका अभिप्राय शिखंडी से था,
और ये बात मुझे केशव ने बताई थी महाराज। और एक सेना को उसके सेनापति से अधिक कौन जानता है? कौन सा योद्धा युद्ध की कौन सी कला में पारंगत है, किस योद्धा से क्या काम लेना है, ये एक सेनापति से अच्छा कौन जानता है ना? हाँ महाराज। इसका अर्थ है कि आप ये जानते थे कि शिखंडी पिछले जन्म में अंबा थे, जिन्होंने गंगापुत्र भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली थी। हाँ महाराज। और यह जानने के लिए आपको पांडवों की सेना का सेनापति बनने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शिखंडी तो आपके बड़े भाई थे। और अब आपको युद्ध की तैयारी भी तो करनी है। क्या हुआ भैया, कहाँ हो? कुछ नहीं द्रौपदी, मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा देख रहा हूं जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या? जब से इस युद्ध की घोषणा हुई तब से शिखंडी भैया सदैव मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, तो इसमें ना समझने वाली क्या बात है? वो भी चाहते हैं कि युद्ध हो ताकि उनकी बहन की प्रतिज्ञा पूरी हो सके और मेरे पतियों को उनका राज्य वापस मिल जाए। नहीं द्रौपदी, ये बात और भी जटिल है। कल रात जब मैं उनके कक्ष के बाहर से जा रहा था तो मैंने सुना कि वो अपने आप से ही बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि देवव्रत, मैं आ रही हूं। ये देवव्रत कौन है? और मैं आ रही हूं? हाँ द्रौपदी, शिखंडी भैया बचपन से क्या कहते क्या करते किसी को समझ नहीं आता, किंतु अब उनकी बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि वो कोई और ही है। ये देवव्रत कौन हो सकता है? जो भी हो, किंतु शिखंडी भैया का इस देवव्रत से बरसों पुराना नाता लगता है। देवव्रत, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। और जब आपको पता चला कि गंगापुत्र भीष्म ही देवव्रत है और उनका काल आप ही की ओर से लड़ रहा है, तब आपने शिखंडी को केशव और अर्जुन के पास भेज दिया। क्या ये सत्य है? ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ यह है कि यदि गंगापुत्र भीष्म अर्जुन को अपनी पराजय का सूत्र नहीं देते, तब भी आप शिखंडी को केशव और अर्जुन के पास भेज देते। हाँ महाराज, किंतु मेरा ऐसे करने से पहले ही श्री कृष्ण ने शिखंडी को उनके पास भेजने को कह दिया था। धन्य है आपकी रणनीति। यदि केशव नहीं भी कहते, तब भी आप शिखंडी को गंगापुत्र भीष्म के समक्ष खड़ा कर ही देते। और अब मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछने के लिए गुरु द्रोण को यहां बुला रहा हूं। मित्र, बहुत बोल रहा था पांडवों का सेनापति। अब देखना हमारे सेनापति के सामने कैसे उसकी वाणी उसका साथ छोड़ देगी। ये द्रोण है मित्र, संभवतः मैं आज भी इनकी जीत से प्रसन्न नहीं होऊंगा। दृष्टिद्युम्न, आपके सामने हैं गुरु द्रोण, जिन्होंने आज भरी सभा में आपको हत्यारा कहा था। आप तो इन्हें जानते ही हैं। इन्हें मैं कैसे नहीं जानता महाराज। इन्होंने ही तो मेरे पिता का अपमान किया था। इन्होंने तो बलपूर्वक हमारा राज्य हमसे छीनकर हमें भिक्षा में आधा राज्य दे दिया था, और इन्हें मारने के लिए तो मेरा जन्म हुआ था महाराज। द्रोण, सब जानते हैं कि आपका वध कैसे हुआ था। आपके पुत्र अश्वत्थामा ने सभा को बताया था कि कैसे छल से आपको मारा गया। उस दिन आरोप आप पर लग रहे थे, किंतु आज आपकी बारी है इस आरोप का समर्थन करने की। महाराज, इस आरोप के समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यहां सभी जानते हैं कि मुझे कैसे मारा गया था। हाँ द्रोण, सब जानते हैं कि युद्ध के 15वें दिन जब आपको पता चला कि आपके पुत्र का वध हो गया है, तब आपने शस्त्र त्याग दिए और समाधि में लीन हो गए। और तब दृष्टिद्युम्न ने
आपका अपने गुरु का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न, आप पर केवल छल का आरोप नहीं है, अधर्म का भी आरोप है। वो एक ऐसा धर्म था जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी धृष्टद्युम्न। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने केवल एक निहत्थे योद्धा का वध नहीं किया, तुमने अपने गुरु का वध किया। उस गुरु का जिसने तुम्हें शिक्षा प्रदान की, उस गुरु का जिसने गुरुकुल में तुम्हें एक विशेष स्थान दिया, जिसकी वाणी सुनकर तुम बड़े हुए। तुमने केवल क्षत्रिय धर्म से अन्याय नहीं किया धृष्टद्युम्न, तुमने एक शिष्य के धर्म से अन्याय किया है। या तुम्हें स्मरण है कि गुरुकुल के पहले दिन मैंने तुमसे क्या कहा था? प्रणाम आचार्य। मैं द्रुपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न। जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां मुझसे युद्ध कला सीखने आए हो। जी आचार्य। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता पांचाल नरेश द्रुपद मुझसे घृणा करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता आजीवन मुझसे प्रतिशोध लेने का प्रयास करेंगे। सुना है मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, और मुझसे सीख कर ही तुम योद्धा बनो। चाहता तो यही हो आचार्य। हो सकता है एक दिन अवसर पाकर तुम ही मेरा वध कर दो। नहीं गुरुदेव, मैं तो यहां युद्ध कला सीखने आया, और आपसे बड़ा शिक्षक इस पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं। तुम यहां जिस लिए भी आए हो, यहां तुम मेरे लिए शिष्य ही हो। तुम यहां मेरे शत्रु या मेरे मित्र के पुत्र नहीं। इसलिए आज से इस गुरुकुल में मैं तुम्हें जो कुछ सिखा सकूंगा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ध्यान लगाकर सीखना। हो सकता है एक दिन तुम और मैं एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने तो हम अवश्य आएंगे गुरुदेव, किंतु उससे पहले मैं अपने आप को इस योग्य तो बना सकूं कि आपके सामने खड़ा हो पाऊं। और मैंने तुम्हें इस योग्य बनाया भी, किंतु तुमने क्या किया? युद्ध में तुम मुझसे लड़े नहीं, किसी शूरवीर की भांति आकर मुझसे द्वंद्व नहीं किया, अभी तुम मुझे निहत्था देखकर मेरा वध कर दिया। धन्य ऐसा शिष्य। क्या गुरु दक्षिणा दी है तुमने अपने गुरु को? गुरु दक्षिणा लेना तो आपका प्रिय खेल रहा है द्रोण। कभी आपने एकलव्य से भी गुरु दक्षिणा मांगी थी, तब आपने जो चाहा वो आपको मिल गया था, और मैंने जो चाहा वो मैंने दे दिया, या फिर यूं कहें कि मैंने ले लिया आपके प्राण। धृष्टद्युम्न, इसका अर्थ है कि आप ये मानते हैं कि आप पर लगा गुरु हत्या का आरोप सत्य है? महाराज, मैंने कोई छल नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया। वो युद्ध की रणनीति थी महाराज। अपने छल को रणनीति मत कहो। क्यों? चक्रव्यूह भी तो रणनीति थी। तो मैंने जो किया वो भी रणनीति तो थी। चक्रव्यूह में जो हुआ वो मैंने किया नहीं, मुझसे करवाया गया था। और जो मैंने आपके साथ किया वो भी मुझसे करवाया गया था। वो मुझसे आपने करवाया था। यदि आप मेरे पिता का अपमान नहीं करते, यदि आप हमारी सेना पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करते, और यदि आप अभिमन्यु को नहीं मारते, तो शायद मैं भी आपको नहीं मारता। यदि ऐसा मैं चाहता भी, तो भी क्या कोई मुझे करने देता? आज भी हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए। एक तो ये द्रोण भीषण संहार कर रहे हैं, और सुना है कौरव सेना में एक हाथी है जो मदमस्त हुए हमारे सैनिकों को कुचले जा रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा
तो 1-2 दिन में हमारे पास युद्ध करने के लिए सैनिक ही नहीं होंगे। क्या हुआ अर्जुन, चिंतित हो? धृष्टद्युम्न और महाराज सत्य कह रहे हैं केशव, किंतु गुरु द्रोण को रोका कैसे जा सकता? उन्हें तो छूना तक संभव नहीं, तो हराएंगे कैसे? कुछ तो ऐसा होगा। बड़े से बड़े योद्धा के कवच में कोई ऐसा स्थान अवश्य होता है जो दुर्बल होता है, जहां से बाण उनके शरीर को भेद सकता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा? हाँ, अश्वत्थामा को मरना होगा। कौरव सेना में एक हाथी भी है, इसका नाम है अश्वत्थामा। और फिर मैं समझ गया केशव। भीम, तुम कल उस हाथी को मारोगे। युद्ध के इस शोर में द्रोण तक ये बात पहुंच ही जाएगी कि अश्वत्थामा मर गया। यह सुनकर द्रोण की एकाग्रता भंग हो जाएगी और हमारे लिए उन्हें मारना सहज हो जाएगा। किंतु यदि उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ तो? उन्हें इस बात का विश्वास आप दिलाएंगे महाराज। किंतु ये तो असत्य होगा। किंतु युधिष्ठिर, आप सत्य ही कहेंगे। यदि सब कुछ ऐसा हो गया तो मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। तुमने ही रचा था मुझे मारने का षड्यंत्र। आज यहां यह स्पष्ट हो गया है कि इस वीर सेनापति ने, मेरे इस झूठे शिष्य ने गुरु हत्या जैसा बड़ा अधर्म किया है। द्रोण, आप अपने स्थान पर वापस जाएं। धृष्टद्युम्न, क्या आप ये मानते हैं कि आपने गुरु हत्या की है, और वो भी छल से? महाराज, वो गुरु हत्या नहीं, प्रतिशोध था। वो धर्म नहीं, दंड था। हां, मैंने अपने पिता का प्रतिशोध लिया है, मैंने दंड दिया है। अब आप जो भी निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा महाराज। धृष्टद्युम्न, आज आप पर एक ही आरोप लगा जिसमें कुछ न कुछ सत्य अवश्य था, और आपने जो मुझे उत्तर दिए वो भी पर्याप्त नहीं थे। और अब समय निर्णय का है। ठहरिए महाराज, इससे पहले कि आप निर्णय करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और मैं जो कहना चाहता हूं वो धृष्टद्युम्न पर लगे हुए आरोपों का खंडन करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिनका इस संसार में होना बहुत आवश्यक है। जैसे ये धृष्टद्युम्न, अग्नि से जन्मा, प्रतिशोध लेने के लिए भूलोक पर आया एक ऐसा योद्धा जिसका होना बहुत आवश्यक था। आपने इनसे पूछा कि क्या ये जानते हैं कि युधिष्ठिर ने इन्हें सेनापति क्यों बनाया। सत्य तो ये है महाराज कि मैंने युधिष्ठिर से कहा था कि इन्हें सेनापति बनाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे होते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है जो हार जीत समझता हो, जो अपने दुश्मनों के भांति सोचना जानता हो। और सभी जानते थे कि पांडवों के शत्रु किस प्रकार के थे, किंतु जीत इन्हीं की होनी थी क्योंकि इनके साथ धर्म था। एक मनुष्य के मन में दो प्रकार की मंशा होती है, एक जो उसे किसी के साथ अधर्म करने से रोकती है, और दूसरी जो उसे स्वयं के साथ होने वाले अधर्म से बचाती है। पांडवों की सेना में ऐसे कई थे जो अधर्म नहीं करते थे, किंतु स्वयं को अधर्म से बचाने वाला केवल एक। वो अधर्म करने से पहले कई बार सोचते किंतु अधर्म नहीं कर पाते थे। उन सभी योद्धाओं को कोई यह बताने वाला भी चाहिए था कि यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध जीत प्राप्त करने के लिए हो रहा है, और वही किया धृष्टद्युम्न। हाँ, ये अधर्मी हैं, किंतु इनकी एक मंशा इन्हें सदैव धर्म की जीत के लिए इन्हें कहती थी।
और यहां ऐसा कौन है जिसके हाथों कोई पाप, कोई अधर्म नहीं हुआ है? धन्यवाद केशव। आज इस सभा में पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र दृष्टिद्युम्न पर आरोप लगे और मैंने उनके आग्रह को भी बड़े ध्यान से सुना। और अब निर्णय का समय। दृष्टिद्युम्न, आप पांडवों की सेना के पहले और अंतिम सेनापति थे। आपके रहते ही वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये सभा ये मानती है कि आपका कर्तव्य आपसे छल करवा रहा था, किंतु छल तो हुआ और वो आप ही के हाथों हुआ। इसीलिए इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आपको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने युद्ध में कई अधर्म किए। अभी केशव ने कहा कि आपका होना आवश्यक था, किंतु इतना आवश्यक भी नहीं कि आप हर मर्यादा, हर नियम को भुला दें। आप कुरुक्षेत्र में तो विजयी रहे, किंतु यहां इस धर्म क्षेत्र में आपकी पराजय हुई है। महाराज, आपने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में जीत गया। आपने सही कहा। मैंने अपने पिता का प्रतिशोध लिया। मैंने महाराज युधिष्ठिर को विजय दिलाई। मैंने भूलोक में वो सब किया जो मैं करना चाहता था। इसलिए आज ये आप जो दंड मुझे दे रहे हैं, मुझे स्वीकार है। यदि आपको अब भी ऐसा लगता है कि मुझे जो दंड मिला है वो दंड कम है, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके उस पुत्र ने जो यहां आकर हम सबको धर्म का पाठ पढ़ा रहा था, उसने मुझे भी तब मारा जब मैं निहत्था था, सो रहा था अपने शिविर में। इसलिए द्रोण, दंड तो मुझे भूलोक में भी मिला और यहां भी। आज्ञा दे महाराज। रुकिए दृष्टिद्युम्न, आपने कहा था कि आप अग्नि से जन्मे, किंतु द्रुपद पुत्र हैं। मुझे आपके इस कथन पर संदेह है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच, ये धर्म अधर्म को किनारे रखकर कुछ भी कर जाने की क्षमता, इसके पीछे आपके पिता का हाथ है। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप वास्तविकता में कौन हैं? महाराज, मैं महाराज द्रुपद की संतान। महाराज द्रुपद, क्या रानी द्रौपदी और दृष्टिद्युम्न वास्तव में आपकी संतान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने ही राज्य के किसी कोने से इन दोनों को गोद लिया हो? दो ऐसे बालक जिन्हें आप अपनी सोच में ढाल सके। एक ऐसा बालक जिससे आपने सदैव बस यही कहा कि पुत्र, हमें जीत चाहिए किसी भी तरह। क्या ऐसा नहीं है महाराज द्रुपद? क्या इसलिए दृष्टिद्युम्न ने कभी धर्म अधर्म जाना ही नहीं? आज बता दीजिए महाराज, क्या यह सत्य है कि ये अग्नि से जन्मे थे, या आपने बस इनका मन बहलाने के लिए इनसे कह दिया ताकि ये आजीवन अपने अस्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण समझे? पिताजी, ये महाराज चित्रगुप्त क्या कह रहे हैं? क्या ये सत्य है? बोले ना पिताजी, सत्य क्या है? यह सत्य नहीं है पुत्र। तुम दोनों तो मेरे जीवन के वरदान हो। द्रौपदी ने जो किया उसके लिए यह संसार उसे कभी भुला नहीं पाएगा, और तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें पांडव कभी भुला नहीं पाएंगे।